हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कैश बुक का कंसेप्ट। कैश बुक का चैप्टर हमारे पास है। और देखिए जरा क्या होने वाला है। जब हम कैश बुक की बात करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि भाई कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हैं। ये सब्सिडरी बुक्स में हमने आपको बताया था कि कैश बुक जो होती है वो प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी दोनों होती है। बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्यों होती है। और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स, वो नंबर एक परचेजेस बुक होता है। नंबर दो परचेजेस रिटर्न बुक, या क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोला जाता है उसको। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं, सबको मालूम है। कुछ भी बोलना बेटा मेरे से बोलो, आसपास बात नहीं करो। क्या चाहिए तुम्हें, दीदी से मांग लेना पड़ोस में। नंबर तीन अगला बुक होती है सेल्स बुक। नंबर चार सेल्स रिटर्न बुक, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी बोला जाता है। नंबर पांच बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक जिसे क्या बोला जाता है, बीआर बुक भी बोला जाता है, बीआर बुक शॉर्ट फॉर्म में। नंबर सिक्स हमारे पास होती है बिल्स पेबल बुक, इसे शॉर्ट में बीपी बुक भी बोला जाता है। और सबसे सात सेवन सब्सिडरी बुक्स, इसे कहते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर। इसका दूसरा नाम होता है जनरल, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। ये स्पेसिफिक, देखो ये भी जर्नल है वैसे तो, लेकिन ये स्पेसिफिक जर्नल्स हैं। ये क्या है, जनरल जर्नल है। कहीं नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जनरल जर्नल यानी जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा करंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये जो है अगला चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स का, वहां पढ़ेंगे। इसमें से भी ये वाली और ये वाली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे और जनरल प्रॉपर पढ़ेंगे। जितनी भी जनरल एंट्री करते हुए आ रहे थे आप, वो बेसिकली जनरल प्रॉपर के अंदर ही होती थी। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा स्पेसिफिक होंगे। इसका डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे आपको। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है ये बताया, ये क्यों हेल्प करती है। सब्सिडरी बुक्स में एंट्री लिखने से हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, बीआर कितने, बीपी कितने, और मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स कितनी, आउटस्टैंडिंग कितना, एडवांस कितना। ठीक है, ये सब हमें पता चल जाता है जनरल प्रॉपर से। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, आई विल गो विद मोर डिस्कशन रिगार्डिंग कैश बुक। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो अब अपनी बुक का पेज नंबर खोलिए। देखिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है आपको। ये यस पेज सर। नंबर है आपका 10.3। क्या है ये, पेज नंबर 10.3। एक कैश बुक, सेवन सब्सिडरी बुक्स। सेवन सब्सिडरी बुक्स अगले चैप्टर में, इसका डिस्कशन अगले चैप्टर में। कैश बुक फुल डिस्कशन इन दिस चैप्टर। ठीक है। और एक और चीज, जो आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को अलग से आके बैठते थे, वो प्रोसेस हम दोबारा से शुरू करेंगे। आपका जर्नल जैसे छूटा हुआ है, किसी का कुछ छूटा हुआ है, उस बैकलॉग को फिर पूरा करना दोबारा शुरू करते हैं। वो भी 7-8 दिन का गैप हो गया, इसमें से नहीं कर पाए, लेकिन विल स्टार्ट दैट प्रोसेस अगेन। ठीक है। और जैसे मान लो डिप्रिशिएशन कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। ठीक। तो जो भी आपका चैप्टर जो मैं यहाँ रेगुलर क्लास में नहीं कराऊंगा, वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आप मेरे साथ बैठ के अलग से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं कैश की, अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस, टेल मी वन थिंग, कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ अ रिवर एंड फ्लो ऑफ अ मनी। कोई बताइए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ अ रिवर एंड फ्लो ऑफ अ मनी।
So flow of river is continuous, flow of money may not be continuous. एक बंदा गाने गाता है, बारिश कर दूं पैसे की, तो वहां तो फ्लो फ्लो ही चल रहा होगा। जब बारिश कर रहे हैं पैसे की, बारिश होगी तो ऑब्वियसली फ्लो ही आएगा। और आप जानते हैं बारिश के बिना तो नदियां भी सूख जाती हैं। नहीं, ये बात हजम नहीं हुई, कुछ और कुछ बोलो, बताइए। देखो भाई समझिए, फ्लो ऑफ अ रिवर ऑलवेज हैपन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। फ्लो क्या होता है? आउटफ्लो। रिवर जो बहती है क्या करती है? जिस दिशा में सागर समुद्र होता है, जिस जगह में गहराई होती है उसी तरफ बहती है। फ्लो क्या होता है? रिवर का तो हमेशा आउटफ्लो ही होता है, लेकिन पैसे के साथ ऐसा नहीं होता। कैश का फ्लो क्या हो सकता है? इनफ्लो भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आउटफ्लो भी हो सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर बारिश आने दो, ठीक है, रिवर का तो बैक फ्लो भी करता है। अब वो जब नाले वाले जाम हो जाते हैं तब रिवर तब वो बैक फ्लो मारता है। तो किसी का सीवर जाम हो जाए, ग्राउंड फ्लोर का घर है, भर जाता है पानी से, वो एक्सेप्शनल केस, उसकी बात नहीं कर रहे। इन अ रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन, नदी क्या होती है? पहाड़ों से निकल रही होती है, ढलान में जाते थे, कहाँ चाहे जिस तरफ ढलान उस तरफ निकल जाती है। इट इज ओनली वन फ्लो। कभी सुना है? कहावत होती है उल्टी गंगा बह रही है ना, मतलब कोई चीज जो परसेप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है वैसा करके, ठीक है, वो नहीं। फ्लो ऑफ कैश जो होता है वो दो तरह का होता है, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो क्या बोलेंगे? रिसिप्ट्स। आउटफ्लो होगा तो क्या बोलेंगे? पेमेंट्स बोलेंगे, ठीक। तो कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? रिसिप्ट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। रिसिप्ट कैसे हो सकता है? आपने सामान बेचा, यू गॉट मनी, रिसिप्ट। आपको रेंट मिल गया, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको कमीशन मिल गया। आउटफ्लो क्या हो सकता है? परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कर दिए, दिस कुड बी आउटफ्लो। अब ये फ्लो जो है कैश और बैंक दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों की रूप में होता है। तो चलिए पहले पेज नंबर 10.13 को देखते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं इस बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? आप देखिए ना, शुरू शुरू में बॉक्स में, ऑरेंज बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? कैश बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। ठीक है जी। अब एक और बात समझिए, ये देख रहे हैं ना, अंडरलाइन कर रखिए, कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। भाई कैश बुक में जो पहली एंट्री होती है तो कैश के अंदर ही एंटर होती है। जैसे हमने जनरल बनाई थी ना पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कहीं ऐसा नहीं होता। कैश की एंट्री तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? सिर्फ कैश बुक में, जर्नल में थोड़ी रिकॉर्ड होगी। देखो ये रहा, मैंने जब आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था तो क्या बताया था? एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग टू कैश, रिलेटिंग टू कैश विल गो टू द कैश बुक। कैश सेल्स होगी तो कैश में जाएगी, लेकिन क्रेडिट सेल्स होगी तो कहाँ जाएगी? सेल्स बुक में। कैश परचेज होगी तो कहाँ जाएगी? कैश बुक में। लेकिन क्रेडिट परचेज होगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। रेंट पेड इन कैश होगा तो कहाँ जाएगा? कैश में। लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा? बताओ इसमें से कहाँ जाएगा? रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वेर विल? जनरल प्रॉपर में, जो कहीं नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर। टेम्परी मशीनरी परचेज कर दी कैश में तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। मशीनरी बेच दी कैश में तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। मशीनरी खरीदी क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। परचेज में नहीं जाएगा बाबा, मशीनरी इज एन एसेट। मशीनरी बेची उधार तो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में, ठीक है, कैश में नहीं। तो कैश में तो क्या होता है? कैश की रिसिप्ट, कैश की पेमेंट, या बैंक के थ्रू इनफ्लो या बैंक के थ्रू आउटफ्लो, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और सुनिए, अभी बताया कैश बुक क्या है, प्राइमरी भी है। कैश बुक क्या है देखिए, इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जो पहले, वो पहले जो बाद में जो बात, जैसे जनवरी की ट्रांजेक्शन फरवरी से पहले होंगे या बाद में होंगी? पहले होंगी, ठीक है। दिसंबर की ट्रांजेक्शन जो है वो अगले साल जनवरी से पहले होंगे या बाद में होंगी? पहले होंगी। फैब की ट्रांजेक्शन जनवरी से पहले होंगे या बाद में होंगी? बाद में होंगी। यही तो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। दवेश अरोड़ा जब जन्म लिया उसने तो वो 95 ईयर का था, और धीरे धीरे वो 60, 25, 15, 16, 17, फिर बाद में वो डिसअपियर हो गया है। रिवर्स साइकिल में चल रही है भाई साहब की कहानी। ऐसा नहीं होता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। पहले आपने जन्म लिया, फिर आप एडोलेसेंस बने, फिर उसके बाद जवान बने, फिर उसके बाद मिडिल एज के बने, फिर डिक्लाइन, और फिर ईश्वर के पास चले गए, प्रभु मैं आ गया, मुझे कहीं और भेजो। ऐसा करके चलती है कहानी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है जी। अच्छा,
द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। भाई कोई जनवरी में तो जनवरी में, फेब तो फेब में, मतलब एज पर डेट आपको रिकॉर्ड करना है। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। ये तब होता है जब हम मल्टीपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक बेटा तीन तरह की होती है, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। वो जैसे कैश अकाउंट बनाया था ना लेजर में, वैसे होता है। दूसरा क्या होता है, डबल कॉलम। इसमें क्या करते हैं, कैश का और बैंक का दोनों का कॉलम लिखते हैं। और एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड भी आता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। तो हम जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक पे करेंगे। मतलब ऐसी कैश बुक इसमें डेबिट साइड में कैश और बैंक कॉलम भी हो और क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक कॉलम भी हो। ठीक है जी। तो पेटी कैश बुक भी तो होता है। हाँ वो पेटी कैश बुक तो मैं छोट छोट है, वो तो पेटी कैश बुक इसके बाद में करेंगे। मतलब पेटी कैश बुक जो है वो मतलब अकाउंटिंग का एक मजाक होता है छोटा सा, और वो हम उसी तरह से लेके चलेंगे। दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ऑर्डिनरी कंसेप्ट। जितनी मेहनत होती है वो इसमें होती है। पेटी कैश बुक तो सिर्फ एक क्वेश्चन का काम होता है। उसका पर्पस क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। कैश बुक की फीचर्स जो वो आपके सामने बोल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कैश या बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। पैसा मिला या बैंक में पैसा जमा कराया वो रिकॉर्ड होता है। पैसा खर्च हुआ या बैंक से पैसा निकाला, ये भी एंट्री रिकॉर्ड होती है। अच्छा, ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है, पैसे के आने और पैसे के जाने के एस्पेक्ट, है ना। चाहे कैश आए चाहे बैंक बढ़े, वो रिकॉर्ड होगा। पैसा जाए तो पैसा घटे, इसको रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है। और कैश की ट्रांजेक्शन या बैंक की ट्रांजेक्शन दोनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ये रिकॉर्ड होती हैं। किस डेट में होंगी उसी डेट पे। जैसे मान लो कैश बैंक में जमा कराया 10 तारीख, 10 को वो होगा। 15 तारीख को बैंक से पैसा निकाले तो वो बाद में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। मतलब जिस तरह से अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है उसी तरह से हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, अब जरा समझना। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या है, स्पेसिफिक जर्नल है। क्या है ये, ऊपर से लेके जाइए, ये स्पेसिफिक जर्नल है और ये जनरल जर्नल है। ठीक है। तो जो मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा वो एक तरह का क्या हो रहा है, स्पेसिफिक जर्नल की तरह रिकॉर्ड हो रहा है। और कैश बुक में जो अकाउंट बनता है वो लेजर भी है। तो कैश बुक जो है वो जर्नल भी है और लेजर भी है। मतलब अगर हमने कैश बुक बना दी तो भाई हम कैश अकाउंट नहीं बनाते। तो आप बोलेंगे यार लेजर में क्या बनवाया था इतना सारा, भाई तब कैश बुक थोड़ी पढ़ाई थी। अब अगर हमने कैश बुक पढ़ ली, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें जनरल बनानी है, लेजर बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगी, बाकी ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में जाएंगे। फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। और जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो कैश और बैंक का लेजर अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि वो तो अपने आप में लेजर ही है पूरे। तो कैश बुक क्या है, जनरल भी है और क्या है, लेजर भी है। जनरल इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिक जनरल इसमें प्राइमरी पहली बार एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लेजर पोस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो लेजर भी बन गया। ठीक है जी, दैट इज द रीजन। थोड़ा और आगे चलें जरा, क्या बोला यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा आपके सामने बड़ा बड़ा, कैश बुक सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों है। सब्सिडरी क्यों है और प्रिंसिपल क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। भाई समझो, अगर कोई एंट्री किसी बुक में रिकॉर्ड हुई, उसके बाद लेजर अकाउंट बनेगा, तो जिस बुक में रिकॉर्ड हो रहा है उसे प्रिंसिपल बुक बोलेंगे, है ना। और जिस प्रिंसिपल बुक बोलेंगे, उसके बाद अगर हम लेजर बनाएंगे तो लेजर हमारे लिए क्या होता है, लेजर तो हमारे पास क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है ना। तो कैश बुक प्रिंसिपल बुक क्यों है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है उनसे लेजर पोस्टिंग बनती है। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बताया ना, प्राइमरी बुक भी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। ठीक है। अ, ये बड़ा वाला पेन ले लो बेटा, आनंद आएगा इसे चबाने में। ठीक है। एक ने आदत छोड़ी नहीं, दूसरा चालू हो गया। बैठ जाओ अड़ोस पड़ोस में, एक दूसरे के पास पेन दे दो। ग्रो अप मैन, बॉडी बिल्डर बन रहे हो तुम लोग और पेन चबा रहे हो। रिकॉर्डिंग में जा रहा है सब कुछ। आगे चलिए। अब सुनो जरा ध्यान, सुन सुन। हमने लिखा रेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनी, रेंट अकाउंटेबल टू आउटस्टैंडिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हुई, जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर बनी प्रिंसिपल बुक, और उसके बाद हमने रेंट अकाउंट का बनाया क्या, लेजर अकाउंट।
लेजर क्या हो गया, सेकेंडरी है सब। लेजर क्या हुआ हमारे लिए बताइए, दूसरा सेकेंडरी बन गया। तो जरा समझना कि कैश बुक के अंदर एंट्री पहली बार जमा होती है, रिकॉर्ड होती है, फिर क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। और फिर कैश बुक से हम क्या बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं। तो कैश बुक अपने आप में क्या बन गया, एक सब्सिडरी बुक भी बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा, कैश बुक itself इज अ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, इसीलिए कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक भी है। और क्योंकि कैश बुक में बुक पहली एंट्रियां पहली बार रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो उसे प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। मतलब जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, हम दो काम कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बना रहे हैं और लेजर अकाउंट भी बना रहे हैं। क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो इसलिए क्या है, प्रिंसिपल बुक है। क्योंकि लेजर का काम भी कर रही है तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, सब्सिडरी भी बोल रहे हैं। क्योंकि कैश की पूरी डिटेल देखो बेटा, इसमें परचेज की पूरी डिटेल आएगी, इसमें सेल की पूरी डिटेल आएगी, इसमें बीआर की, इसमें बीपी की पूरी डिटेल आएगी। ये क्या है, सब्सिडरी बुक है। ऐसे ही जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश की पूरी डिटेल आ रही है और बैंक की पूरी डिटेल आ रही है, तो क्या बना, सब्सिडरी बुक बना। और क्योंकि ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। बैलेंसेज आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। कैश और बैंक के बैलेंस सीधा क्या करते हैं, सीधा ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। जबकि रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, पहले जनरल एंट्री में लिखेंगे उसको, फिर लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर उसकी क्लोजिंग करके बैलेंस बनाएंगे, और फिर कहाँ ले जाएंगे उससे, ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। बनाया था ट्रायल बैलेंस, देखा था आप लोगों ने, वैसा करके। तो कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। मतलब ऐसे इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। कैसे जवाब लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक में हम क्या करते हैं, एंट्री पहली बार लिखते हैं, सो इट एक्ट एज अ प्रिंसिपल बुक। और कैश बुक एक्ट एज अ लेजर अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडरी बुक। ये रीजन आप देंगे इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में द रीजन इज बीइंग मेंशन। गॉट इट। लेट्स मूव फर्दर। थ्योरेटिकल पोर्शन में इसलिए करवा रहा हूँ, इस पर एमसीक्यू बनता है, आदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनता है। फिर पता है बच्चे क्या बोलते हैं, सर थ्योरी तो हम पढ़ के ही नहीं गए थे। सीनियर्स तक बोलते हैं ऐसा, मैं तो थ्योरी छोड़ के चली गई थी। ये कोई रीजन थोड़ी है। अरे भाई, थ्योरी की वजह से अगर आप 5 6 10 नंबर खराब कर रहे हैं अपने, तो आपकी पोजीशन खराब होती है ना क्लास में। कुछ बच्चों के अंदर से आवाज आती है, पोजीशन चाहिए किसको, हमें तो 11th पास करनी है। बेटा जब अगर आप 12th के बाद आईआईएम के लिए ट्राई करेंगे, वहां आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है। 9th क्लास से आपका स्कोर, 9th का, 10th का, 11th का, आपका टर्म एग्जाम का, आपका यूटी का सारा स्कोर आईआईएम मंगवाता है बिफोर दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। अगर आपने कैट क्लियर कर दिया और आपने आईआईएम का एंट्रेंस क्लियर कर दिया, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो आपके इंटरव्यू के लिए आपके स्कूल से ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, जिसमें 9th क्लास के हर यूटी का, हर टर्म का रिजल्ट, 9th 10th 11th 12th, 11th 12th का तो आपको क्या दिखता है, बोर्ड 10th और 12th की तो बोर्ड की मार्कशीट दिख जाती है, कोई पंगा नहीं है। 9th में तो आपके अंदर की कहानी सारी निकल आती है, और 11th की सारी कहानी निकल आती है। और फिर इंटरव्यू में जवाब देना भारी पड़ जाता है कि बेटा फर्स्ट टर्म में क्यों नहीं आया था, ये पूरी छोड़ के गया था मैं तो। विल यू आंसर इन दैट वे इन आईआईएम्स इंटरव्यू, नहीं ना। पढ़ के जाओ भाई, नंबर मिलने हैं ना। चलिए, कैश बुक आपके सिलेबस में दो तरह की है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। और एक छोटी सी एक छोटा और एग्जांपल जिसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, एक बच्चे ने पूछा ना पेटी कैश बुक, एक वो भी है। तो तीन तरह की चीजें पढ़ते हैं हम लोग, एक तो सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम और एक पेटी कैश बुक। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि तो लेजर अकाउंट बनाते समय हो गई थी, डेबिट साइड में पैसा आया, क्रेडिट साइड में पैसा चला गया, वो नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है वो मेरे साथ साथ बनाएंगे। विल टेक वन इलस्ट्रेशन और काम शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे क्या, डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों बना के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ करिए बोर्ड में। भाई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा है ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन, इज इट विजिबल, कैन यू सी दिस। आपसे Sir, बोला yes, sir. प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस।
कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, परचेज गुड्स हो रही है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जिन्हें हमें किसके अंदर डालना है, अब कैश बुक के अंदर डालना है। मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। अच्छा, जिन्होंने ये पहले कर लिया, टेक इट सीरियसली, इट विल बी रिविजन फॉर यू फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। ठीक है अहाना और ये अनाया, आपके लिए ये रिविजन होगी आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स की। उस समय तो जल्दी में किया था। गॉट इट? चलिए अब करते हैं इसे सॉल्व। फॉर्मेट आपके सामने दिख गया, कैन यू सी द फॉर्मेट नाउ? नहीं बेटा, एक ही पेज में आएगा, दो पेज में जाने की जरूरत नहीं, एक ही पेज में काम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिए, वरना एक ही पेज में काम हो जाएगा। हाँ जी, क्या चीज? वाउचर नंबर नहीं लिखना तो लिख लो, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ ये एलिफेंट, अच्छा सुनो, याद है जब हम जनरल बनाते थे तो क्या, लेजर बनाते थे तो क्या लिखते, जेएफ लिखते थे। और जब हम लेजर बनाते थे, जब हम क्या बनाते थे, जनरल बनाते थे तो एलएफ लिखते थे। तो बताइए, यहाँ हम एलएफ लिख रहे हैं तो ये प्रिंसिपल बुक हुई या लेजर बुक हुई? प्रिंसिपल हुई ना, ये तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हुई। ठीक है, तो वो रीजन हमारा फिर क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब जरा समझना, ड्यू टू एनी रीजन इफ योर कैश या बैंक इज इंक्रीज, तो ये पॉजिटिव साइड है, इंक्रीज साइड ये है। ड्यू टू एनी रीजन इफ योर कैश या बैंक इज डिक्रीज, तो ये डेबिट क्रेडिट, और ये क्या, नेगेटिव साइड है। कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे, घटेगा तो किस तरफ दिखाएंगे? ठीक है, बैंक बैलेंस अगर बढ़ा तो किस तरफ, डेबिट साइड, बैंक बैलेंस घटा तो किस तरफ? गॉट इट। दूसरी बात, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कैश या बैंक का इनपुट आया देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड इट, अदरवाइज इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप सर लोगों का रिवीजन हो रहा है, बोलिए। सर वो आपने बैंक के बाद कौन सा कॉलम बनाया है? देखो बेटा, डेट पर्टिकुलर एलिफ, कैश बैंक, फिर डेट, ओ ये ज्यादा बन गया, वही मैं फिर डेट, कंफ्यूज। हाँ थैंक्स फॉर करेक्टिंग, पर्टिकुलर एलिफ कैश और बैंक, दिस इज द कॉलम। बस इतना करना, एक एक ट्रांजेक्शन उठाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी, उनके लिए मैं क्या बना दूंगा, अलग से मैं जनरल एंट्रीज कर लूंगा। अब जरा समझना, क्योंकि मैंने आपको परचेज बुक सेल्स बुक बनाना नहीं सिखाया अभी, तो अगर परचेज और सेल्स की एंट्री आएंगी तो उसके लिए मैं जनरल एंट्री बना दूंगा। लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक्स कर लेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में, परचेज की ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, सेल की ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, तो जो कहीं नहीं जाएगी वो जनरल प्रॉपर। हाँ कैश, आगे बढ़ते भाई। देखिए भाई, चलो गुड एक्सपीरियंस। वो कोविड में हुआ था ऐसा मजेदार एक्सपीरियंस, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। और बढ़िया गाना है, ऐसे वाला गाना बजा रहा था बंदा, है ना? हाँ ऐसा। चलिए, कोई पार्टी मूड में है, बरसात का मौसम है, पकौड़े शकौड़े खा रहा होगा, और है ना? चलो देखें, लेट्स गो फर्दर। सुनो, पकौड़े खाते हुए किसी चीज के साथ, चाय के साथ सुने भाई, किसी और चीज के साथ पकौड़े खा रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पावर ड्रिंक पी रहे हैं बच्चे लोग, पावर ड्रिंक। ठीक है, ओके फाइन। तो चलिए, लेट स्टार्ट वन बाय वन और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका। हियर इज द क्वेश्चन। सबसे पहले बोला गया हमारे पास क्या है, डेट है मार्च 1 और 2024, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आइए देखें जरा। तो 2024 March 1, ये जो कैश इन हैंड है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस बीडी। बताओ बेटा, कितना कैश और कितना बैंक है इधर से, लक्ष्य? ये 50,000 है और 15, अच्छा 15,000, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट है? ये 50 है, ये अच्छा 50,000 है। कौन बोला, कौन बोला? अरे ओपनिंग एंट्री है, ये कॉन्ट्रा कहाँ से होगी? पिछले साल के बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्रॉड डाउन ले, बैलेंस बीडी बोलते हैं। अच्छा सुनना बेटा, सुनो, क्वेश्चन में लिखा है कि कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तब क्या करेंगे? अब बैलेंस बीडी इस तरफ लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस होगा।
कैश में तो नेगेटिव बैलेंस नहीं होता ना, पासबुक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। देयर इज अ नहीं बेटा समझ, हमारे पास ये कैश बुक है, उसमें कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों भी है। कैश तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक तो नेगेटिव हो सकता है ना, ओवरड्राफ्ट हो जाए। और बिजनेस में तो करंट अकाउंट होता है, वहां तो पॉसिबिलिटी होती है नेगेटिव बैलेंस होने की। दैट इज फेयरली पॉसिबल। इसीलिए अगर आपके पास आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो भी आप बैलेंस बीडी लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यह लिखा आ जाए कैश के ब्रैकेट में, देखो अगर ऐसा लिखा हुआ आया कैश डेबिट और बैंक डेबिट, तो ये क्या बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। ये किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड में। कहाँ लिखा जाएगा ये? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आ गया कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो ये तो क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है, ये तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन ये वाला क्या है? ये है नेगेटिव बैलेंस, और ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट नाम देते हैं, ऐसा बनता है। बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है इसमें मामला? ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोला जाए, कैश और बैंक के बैलेंस को हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव मान के चलते हैं, नेगेटिव बोल के नहीं चलते हैं। हटा दें इसे यहां से। चलिए देखिए आगे चलते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हो चुकी है आपके पास। सी व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हाट इट सेज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या दिख रही है अब? ये रहा। कैन यू सी दिस? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको ट्रांजेक्शन अगली वाली? नहीं, मैंने शेयर नहीं करा, आई एम शेयरिंग इट हियर। ये रहा, परचेज गुड्स फॉर कैश। डेट है March 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। मेरा क्वेश्चन मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, यहां से उधर से। लवन ने मुझे बताइए, व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स इन कैश, क्या इंक्रीज होगा? पहली बात, डोंट थिंक फ्रॉम जनरल एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कैश पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम परचेज गुड्स करेंगे, कैश बढ़ेगा या घटेगा वो सोचिए। हाँ, डिक्रीज होगा। और कैश घटेगा तो किस तरफ जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। गलत, क्रेडिट साइड जाएंगे, डेबिट साइड नहीं जाएंगे, डेबिट साइड। पता है ना, देखो एरो नीचे है, क्या लिखेंगे? 2024 March 3। और क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। कुछ लोग टू और बाय लगाते हैं, मैं टू और बाय नहीं लगाता, लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में नहीं लगता। परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितने रुपए का बताइए? कुछ ना बोला जाए तो क्या हो जाएगा? कैश में से 6,000 रुपये यहाँ चला जाएगा। इट विल गो इन दिस वे, कैश में से 6,000 जाएगा। ठीक है, वो कैश डेबिट क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट साइड। बैंक डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। अगर कभी लिखा है इफ बैंक क्रेडिट, लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। ये लिखा था मैंने। चलो अगली ट्रांजेक्शन बताइए मुझे क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए। हाँ, डिपॉजिटेड इन बैंक। हाँ, अब एक बच्चा मुझसे बोला था कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। आइए समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। जब हम स्कूल जाते थे ना, एक वीडियो गेम आता था कॉन्ट्रा मारियो। सुन पढ़ देखा है किसी ने? क्या बहुत पुराने जमाने का कॉन्ट्रा। बड़ी बड़ी वीडियो गेम की मशीनें होती थी, इतने बड़े बड़े कैबिनेट होते थे, ढक 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 टोकन डाल के करते थे हम लोग कॉन्ट्रा मारियो। मारियो तो छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रा वहां का शब्द मुझे याद आ रहा है। ये जरा समझते कॉन्ट्रा किसे कहते हैं। एनी ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स ऑफ अ कैश बुक, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं उसको? एनी एंट्री विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, डेबिट और क्रेडिट दोनों, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बताइए? क्या लिखा है? डेट, व्हाट इज द डेट? March 5। अब जरा समझना, March 5 को आपने क्या किया? डिपॉजिट किस में कर दिया? तो चलिए इसको करने का तरीका, रूल ऑफ थंब इसको करने का क्या, सबसे पहले क्या लिखिए? क्या इंक्रीज हुआ? सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ?
बैंक। तो मैं लिखूंगा March 5। प्लीज एवरीबडी कंसंट्रेट हियर। इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में जाएंगे, डेट लिखेंगे, और जिस कॉलम में इंक्रीज हो उसमें जाएंगे। बैंक इंक्रीज हुआ कितने रुपए से? 5,000। देख रहे हैं डिजिट के नीचे डिजिट। बैंक इंक्रीज हुआ किस नाम से? कैश। मैं यहाँ कैश लिखूंगा, कैश अकाउंट। बच्चे क्या करते हैं पता है? बैंक लिख के बैंक डालते हैं। क्या लिखते हैं? बैंक लिख के क्या करते हैं? बैंक डालते हैं। वो नहीं करना। बैंक लिख के कैश जाएगा। अपोजिट होता है ना, अपोजिट। बेटा पहले एक साइड तो पूरी कर लो। मैंने कहा जनरल एंट्री के तरीके से मत सोचो, जनरल एंट्री के तरीके से मत सोचिए अभी। सोचिए किसके तरीके से? कैश बुक के तरीके से। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, माय बैंक अकाउंट इंक्रीजेस। इंक्रीज मैंने लिखा डेबिट साइड में, और क्या लिख दिया? कैश। कैश पर डैश डाल दिया। दूसरा एस्पेक्ट, कैश डिक्रीज हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज क्या हुआ? कैश डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो इस तरफ चले जाएंगे, किस कॉलम में जाएंगे? कैश कॉलम में। ठीक है। और मार्च क्या लिखेंगे? 5। और क्योंकि कैश डिक्रीज हुआ है, किस नाम से? बैंक के नाम से, बैंक। ठीक है, बैंक के नाम से। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एलएफ कॉलम में हम एक सी बना के डाल देते हैं ब्रैकेट में। क्या? सी। इट रिप्रेजेंट व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए सी, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री ये कहलाती है। तो क्या बना ये? 5,000 है ये। क्या बोला हमने इसको? लेजर फोली कॉलम में डाल दिया क्या शब्द? सी। इट रिप्रेजेंट, ये वो ट्रांजेक्शन, इसका दोनों जगह इफेक्ट गया है। दूसरा तरीका समझिए दोबारा से एक बार। जब मैंने पैसा बैंक में जमा कराया तो मेरा बैंक इंक्रीज हुआ। हमेशा ध्यान रखिए कि क्या इंक्रीज हुआ। सिर्फ विड्रॉ करने में भी ध्यान रखिए क्या इंक्रीज हुआ। पहले मैं इसे बताता हूँ। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, मेरा क्या बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या किया? बैंक में गया, लिख दिया। किस नाम से? कैश के नाम से। क्लियर। दूसरा, मेरा कैश डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो आई गो टू क्रेडिट साइड। मुझे देखिए कहाँ जाऊंगा? क्रेडिट साइड में। और किस क्रेडिट साइड में कहा? कैश। किस नाम से? बैंक। कभी भी कैश लिख के कैश मत डालना, बैंक लिख के बैंक मत डालना। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, सो सिंपल। कोई डाउट है किसी को? बताइए। अच्छा सोचिए, अगर ऐसा मेरे पास होता, क्या ऐसा मेरे पास होता? विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तब क्या होता? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तब क्या करता? बताइए। ना 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 ना। क्या इंक्रीज हुआ वो सोचो। कैश है, मैं जाता कैश में, और क्या लिख देता? बैंक। क्या डिक्रीज हुआ? बैंक। तो मैं बैंक में जाता, कैश लिख देता, और सी सी लिख देता, काम खत्म। सो इजी। बोलिए कोई दिक्कत है? दोज हु आर ऑनलाइन, रेज योर हैंड। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन आस्क मी। है किसी को? और हम अब तो कर ही सकते हैं अगर क्लियर है कंसेप्ट तो। कॉन्ट्रा एंट्री कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मोक्षा को क्लियर नहीं हुआ? आहाना को क्लियर नहीं हुआ? चलो, चलिए चलिए, थैंक यू। लेट्स मूव फर्दर। अगला पार्ट देखते हैं हम। कैश सेल्स। चलिए इधर से बारी आपकी है, कैश सेल्स। इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ? कैश सेल्स की बात मत करो। कैश बुक में सिर्फ एक एस्पेक्ट लेके चलेंगे, कैश का है, बैंक का। व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स इन कैश, क्या इंक्रीज हुआ हमारा? कैश इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में जाएंगे। डेट बताइए कितनी है? मार्च। हाँ, डेट। यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम में कितना? 10,000। विल राइट 10,000, और डैश कर देंगे, हो गया, ट्रांजेक्शन हो गई। कितना आसान है। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? भाई इसका जनरल लेजर से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना। आपके आपके स्कूल के एग्जाम में 100% कैश बुक का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना है, चाहे यूटी हो चाहे टर्म एग्जाम हो। और देखें आगे चल। मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है इसमें। 10,000 ही है बेटा। तुम्हारी किताब कौन सी है? मैं भी, मेरे सामने भी वही है। 10,000 ही है, देखो 8 तो कहीं भी नहीं है। वही है ना? March 8। नेक्स्ट, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च। चंदर। चंदर को हमने 18 मार्च का चेक इशू करके दे दिया। ठीक है जी।
अब मुझे बताइए कौन सी डेट को चेक इशू कर रहे हैं भाई आप? कौन सी डेट को चेक इशू कर रहे हो? मार्च 8 को, ठीक है जी। मार्च 8 को आप चेक इशू कर रहे हो किसको? चंदर को। कौन से अमाउंट का? 10,000 का, ठीक है जी। क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे? बताइए बताइए, रिकॉर्ड करेंगे नहीं रिकॉर्ड करेंगे? बताइए। रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? बताइए। करेंगे। समझना, चेक लेते समय वी हैव डिफरेंट अप्रोच, लेकिन चेक इशू करते समय एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस हम मान के क्या चलेंगे? चेक इशू कर दिया, 18 मार्च का चेक पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारे पास से तो निकल ही गया आज। अब 18 तारीख आएगी, 20 तारीख है, 25 है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे हिसाब से तो निकल गया, ठीक है। अच्छा सुनो, हमने आज मार्च 8 को क्या कर दिया? चेक काट के अपने कैश बुक से निकाल दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस। गौरी का ध्यान से सुनिएगा। हमने आज मार्च 8 को क्या कर दिया? चेक काट के दे दिया, और कैश बुक में से निकाल भी दिया उसको। लेकिन बैंक से वो कब निकलेगा बताइए? 18 के बाद। 18 के बाद निकलेगा। लेकिन सुनो, अगर मैं 15 मार्च को कैश बुक और पासबुक को मैच करूंगा तो क्या आएगा? बैलेंस तो मैच ही नहीं करेगा। और यहाँ हमें जरूरत होती है बैंक रिकंसिलेशन की। समझ रहे हैं? तो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे आप, क्या? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फर्क पड़ रहा है ना? आपने चेक काटा, आप रुक जाओ रुक जाओ, आपने चेक काटा मार्च 8 को, आपकी कैश बुक में से मार्च 8 को पैसा आपके हिसाब से तो निकल गया। लेकिन चेक से पैसा तब तक तो नहीं निकलेगा जब सामने वाला अपने बैंक में जमा कराएगा। सामने वाला 18 से पहले बैंक में जमा नहीं करा सकता, ठीक है। 15 मार्च को अगर आप अपना कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहे हैं तो क्या होगा? कैश बुक में से चेक निकल गया, पासबुक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो पासबुक में से निकला ही नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बैंक रिकंसिलेशन। तो जिन्होंने बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा होगा वो रिकंसाइल कर पा रहे होंगे। इसीलिए पहले कैश बुक पढ़ते हैं, सब्सिडरी बुक पढ़ते हैं, तो बैंक रिकंसिलेशन अच्छे से समझ में आता है। सर ओके, ठीक है भाई। तो चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं? चेक इशू कर रहे हैं। डेट बोलिए चेक इशू की कितनी है? मार्च 8। किसके नाम पे दे रहे हैं चेक? चंदर। चंदर्स अकाउंट। कितने का चेक दे रहे हैं? 10,000 का। चेक इशू करते समय कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, दैट्स 10,000। बैंक में जनरल एंट्री में तो लिखा है। यार तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। देखो इसमें जस्ट होल्ड करिए। एक एक गड़बड़ है नई बुक और पुरानी बुक में, उसको ठीक करते हैं जरा। तो थोड़ा प्रिंटिंग एरर दिख रही है मुझे। ये क्वेश्चन पुरानी बुक में भी है ना? है ना? है। एक मिनट देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने शेयर किया है, इसमें गलती से क्या कर दिया है? ये लिखा है ना, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च चंदर, इसके आगे ₹10,000 लिख दीजिए। लिखा नहीं है यहाँ पर। हाँ 10th, इसमें लिखा नहीं है, यू हैव टू राइट इट। इसलिए हमारा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा था कि यार अमाउंट तो लिखा नहीं, हम जबरदस्ती डाले जा रहे हैं। बड़े एक बात समझिएगा, जब भी हम चेक इशू करेंगे एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस हम मान के चलेंगे हमारा क्या हो गया, ये निकल चुका है। लेकिन जब हम चेक रिसीव करेंगे उसके बारे में मैं आगे ट्रांजेक्शन बताऊंगा आपको कि चेक रिसीव वाले को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जब चेक आएगा रिसीव करने वाला तब मैं उसे डिस्कस करूंगा। बोलिए। ये मतलब ये ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन क्या दिक्कत है बताइए? इससे थोड़ी लेने देना होता है उसका कुछ। डेबिट साइड अपने सीक्वेंस में चलती है, क्रेडिट साइड अपने सीक्वेंस में चलती है। ऐसा थोड़ी करेंगे हम दोनों को मैच करके चलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं आप। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? क्या डाउट है? चले जाओ, कोई इशू नहीं। आई थिंक दिस ट्रांजेक्शन इज वर्किंग विद एवरीबॉडी। हमने पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया, कैश बुक से उसको निकाल देंगे, काम खत्म हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब बारी आई कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2,000 का। ये बन गया फिर से क्या? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। गौरिका, हमने कहां से पैसा निकाला? बैंक से। बैंक से निकाला, ठीक है। डेट कौन सी थी? मार्च
10। अब मुझे बताइए, व्हेन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, सबसे पहले क्या इंक्रीज होगा? कैश। कैश में डाल दीजिए कितना? 2000। कॉन्ट्रा लिखेंगे किस नाम से? बैंक। बैंक्स अकाउंट। किस नाम से? बैंक्स अकाउंट के नाम से। पुट डैश ऑन बैंक। ठीक है। पड़ोसन बताइए मुझे इधर से। अब मुझे बताइए, कैश तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज क्या हुआ? बैंक। विल गो टू बैंक, कितना? 2000 डैश कॉन्ट्रा। बैंक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश अकाउंट। और डेट डाल देंगे March 10। डन। हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। कितना आसान। चाहे आप डिपॉजिट करें, चाहे आप विड्रॉ करें, सबसे पहले एंट्री कर दीजिए इंक्रीज क्या हो रहा है। यहाँ इंक्रीज क्या हुआ? कैश। सुन पा रहे हैं? हमने कैश में डाल दिया। किस नाम से? कैश के अलावा बैंक के नाम से। फिर डिक्रीज क्या हुआ? बैंक। बैंक में डाला। किस नाम से? कैश के नाम से। और ब्रैकेट में सी लिख दिया। काम खत्म। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। और पता है, 60% बच्चा जब पेपर चेक कर रहा होता है 11th का, कॉन्ट्रा एंट्री गलत कर रहा होता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कैश लिख के कैश लिख रहा होता है। बेटा लेजर अकाउंट बनाया है ना, कभी कैश में कैश डाला था? बैंक में बैंक डाला था? रेंट में रेंट डाला था? नहीं डाला ना। हाउ कैन यू पुट कैश इन कैश? तुम कैश कॉलम में लिख के कैश कैसे लिख सकते हो? बैंक कॉलम में लिख के बैंक कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। कैश कॉलम में डालोगे तो बैंक लिखोगे, बैंक कॉलम में डालोगे तो कैश लिखोगे। सिंपल रूल ऑफ थंब है। जी हाँ। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो कैश और बैंक दोनों कॉलम को एक ही टाइम पे इफेक्ट कर दे, उसे कॉन्ट्रा। हाँ, डिपॉजिटिंग और विड्रॉ वाली, बस इससे ज्यादा कुछ। बस बस बैंक से, बैंक में पैसा डाला, बैंक से निकाला, इट विल लीड्स टू कॉन्ट्रा एंट्री। दिस इज डन। चलो, एनी डाउट टू एनीवन दोज हु आर ऑनलाइन? इफ देयर इज अ डाउट रेज योर हैंड, आई विल आंसर। आइए देखते हैं आगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, allowed her discount of rupees 100 अगेंस्ट ड्यू। अब मुझे बताइए, पैसा किससे मिला भाई? दामिनी से। डेबिट साइड में जाइए, डेट लिखिए मार्च कितना? हाँ, 12। इसके नाम से लिखेंगे दामिनीज अकाउंट। कितना कैश मिला? 3000 कैश मिला। अरे वो जो 1000 का डिस्काउंट, उसका क्या करूंगा? आइए देखते हैं। क्या समझे? जो ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड होगी कैश में, जिसकी कैश में जगह नहीं होगी उसकी क्या बना देंगे हम लोग? जनरल एंट्री बना देंगे। क्या बना देंगे? जनरल एंट्री। देखिए कैसे बनाना है। तो डेट क्या है? 2024। मार्च कितनी है? 12। जब हमें पैसा मिलता है तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं या अलाउड करते हैं? बताइए। लिख लीजिए कहीं पर। व्हेन मनी कैश रिसीव्ड, तो डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड होता है। व्हेन मनी या कैश पेड, तो डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव्ड होता है। अब हमें दामिनी से पैसा मिल रहा है या दे रहे हैं? मिल रहा है। पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? अलाउड। तो भाई एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी। कितने का डिस्काउंट है बताइए? 100 का। 100 का। व्हाट नरेशन आई विल राइट? डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी। खत्म एंट्री। जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उसे अलग से लिख देंगे। अब जरा समझिएगा, कुछ स्कूल्स में टीचर पता क्या कहते हैं? सिर्फ एंट्रियां लिखो, जनरल वाला पार्ट मत लिखना। कुछ टीचर क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको कैश बुक भी लिखनी है और जनरल एंट्री भी बनानी। जो कैश बुक में नहीं जाएगी उसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो मैं तो बना के दिखा रहा हूँ, आप भी बना के देखिए। आस्क योर टीचर वो क्या चाहते हैं। अगर आपके टीचर आपके स्कूल में चाहते हैं कि नहीं नहीं आप सिर्फ ये बनाइए, वो विद दैट, फिर मत बनाइए उसको। लेकिन जिनके स्कूल में टीचर बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो ट्रांजेक्शन नहीं उसकी जनरल एंट्री लिखिए, तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी फिर आपको। दिस इज फाइन। कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलिए।
तो जर्नल एंट्री चली गई उसकी, जर्नल एंट्री चली गई। इसके अंदर स्केल पड़े होंगे, दे देना उसको पीछे। छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे चलिए। तो आई बात चेक लेने की। आइए कंसेप्ट सीखते हैं इस पर। एक कंसेप्ट सीखेंगे चेक लेने का। देखिए कैसे, प्लीज अंडरस्टैंड। इसे मिटा दूं यहाँ से। चेक लेने का कैसे हिसाब किताब बनता है वो देखिए। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक कंसेप्ट है, उसे सीखिए। सपोज मार्च 8 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स ₹5,000। मार्च 8 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम, किससे लिखा है, एक्स से। बताइए क्या करेंगे इसका आप। हाँ, वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक, अगर लिखा हुआ आ जाए रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स ₹5,000, और आने वाली आगे की एंट्री में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना चेक डिसऑनर की बात करी गई है, ना चेक डिपॉजिट की बात करी गई है, तो क्या मानेंगे, ये चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया। क्या मानेंगे, ये चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया। सुन लीजिए बेटा, बीट्स बाद में गिन लेना। अगर आपके पास लिखा रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स, तो हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे, एक्स लिखेंगे, बैंक में डाल देंगे, खत्म। लेकिन मार्च 10 को लिखा हुआ है चेक ऑफ एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बताइए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 8 तारीख को चेक मिला और 10 को एंट्री आ गई क्या, ये 10 की जगह कितनी, 15 को एंट्री आ गई क्या, कि चेक ऑफ एक्स बैंक में जमा हो गया। तो बताइए आज 8 तारीख को मैं क्या करूंगा, बैंक में डाल दूंगा क्या 8 तारीख को, नहीं। आज हम क्या मानेंगे, चेक इन हैंड मानेंगे उसको। मतलब चेक बैंक में जाएगा या चेक इन हैंड बनेगा, इसके लिए आपको आगे की ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है। जैसे इससे पहले वाले केस में जब ये नहीं था, तो लेट मी कंप्लीट, जब ये नहीं था तो हमने क्या माना, उसे सीधा बैंक में डाल दिया, चेक इन हैंड नहीं माना। तभी ध्यान दे ले बेटा, ध्यान दे ले, हेड मसाज करा लेना नाई के पास जाके। जब आपको चेक मिला और ये ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो हम मानेंगे कि चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया, मैं बैंक में डाल दूंगा उसको। लेकिन अगर मार्च 8 को चेक मिला और फिर मार्च 15 को एंट्री होती है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब आज तो चेक क्या रहेगा, चेक इन हैंड ही रहेगा, और 15 तारीख को मैं उसे क्या डालूंगा, बैंक में डालूंगा। दिस पॉइंट इज ओके। चेक को सीधा बैंक में कब डालना है, जब नीचे कोई ट्रांजेक्शन में लास्ट तक कहीं नहीं लिखा चेक के बारे में कुछ, माना उसी दिन बैंक में डाला, कोई चेक इन हैंड नहीं मानना उसको। ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर इस दिन के बाद तीसरी चौथी एंट्री में या तुरंत बाद लिख दे कि चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो आज उसको क्या मानेंगे, चेक इन हैंड, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी फिर। और इसको फिर हम दिखाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, बोलिए। हाँ, तो तब तो चेक इन हैंड मानेंगे ना उसको। अभी रुक जाओ, उसको मत देख, मैंने कहा ना क्वेश्चन बुक वाला मत देखो अभी। अभी मैं अपने वाले पार्ट को बता रहा हूँ। रुक जा, चेक इन हैंड की एंट्री क्या होगी, वो चेक इन हैंड डेबिट टू एक्स, खत्म, वो बनेगी। अच्छा सुनो, अगर लिखा है मार्च 15 को, अब जरा समझना, अगर लिखा है मार्च 15 को चेक ऑफ एक्स डिसऑनर्ड, तब क्या करेंगे बताइए। मार्च 8 को चेक मिला एक्स से, और डिपॉजिट डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाद में क्या बोल रहा है, चेक ऑफ एस डिसऑनर हो गया। फिर क्या, फिर मार्च 8 को क्या करेंगे, चेक इन हैंड मानेंगे, नहीं। अरे नहीं, कोई रिवर्सल एंट्री नहीं। तब हम मानेंगे कि मार्च 8 को ही बैंक में जमा हो गया। अरे जब जमा हो तभी तो डिसऑनर हुआ। डिसऑनर का मतलब जानते हो, चेक बाउंस हो जाना। चेक आपके घर में पड़ा है तो बैंक से बाउंस हो जाएगा क्या, नहीं ना। चेक बाउंस कब होगा, जब जमा होगा। तो आज हमें क्या मानना पड़ेगा फिर इससे, आज चेक इन एंड डिपॉजिट मानना पड़ेगा। तो समझिए, दो कंडीशन, जब चेक के बारे में कुछ ना बोला जाए,
या चेक आगे आने वाली डेट पर क्या डिसऑनर हो जाए, तब हम उसे सीधा बैंक में डाल देंगे। लेकिन अगर अगली डेट में बोले कि चेक जमा करना है, तब हम उसे चेक इन हैंड मानेंगे। ठीक है, लेट अस सी इन तीन में से कौन सी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में लग रही है। आइए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें जरा। लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत। ये क्या? हाँ, नहीं नहीं, हम कौन सा क्वेश्चन मार्च 12 कर लिया ना हम लोगों ने, अब मार्च 15 कर रहे हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत 2000, अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट द ड्यू। अब जरा ध्यान से सुनना, निम्रत का चेक मिला हमें, ठीक है जी। आगे की एंट्री देखिए, 18, 28, 18, 23, 24, 27, कहीं निम्रत के चेक के बारे में कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ कहीं पर? लिख- इसका मतलब, हाँ, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है? भाई मार्च 15 को निम्रत का चेक है। निम्रत और मित्रा दोनों अलग अलग लोग हैं क्या? इस पूरे क्वेश्चन में मार्च 15 के आगे कहीं निम्रत का जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या मानूंगा? सेम डे कहाँ जमा हो गया? बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। गॉट इट? करें से आगे, चलिए देखते हैं। सो हाउ आई विल आई रिकॉर्डेड, वो देख लीजिए आप यहाँ पर। कौन सी डेट है बताइए? मार्च 15 को, ठीक है। सो आई विल गो टू द मार्च 15। यहाँ चला गया मैं, मार्च 15। क्या लिख दिया? निम्रत, निम्रत अकाउंट, और चेक सीधा बैंक में। कितने का चेक था वो? आई राइट 2000 हियर, लिख दिया। और सुनो, जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बोला ना इसमें, कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड बोला है? तो उसकी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ। कौन सी डेट को करनी पड़ेगी एंट्री बताइए? मार्च, मार्च 15। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रस अकाउंट। कितने रुपए का बताइए? 75। 75 नरेशन क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत, खत्म। तो आपको ध्यान देना है, चेक मिला, शायद तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो। चेक मिला, आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आज बैंक में डाल दीजिए। चेक मिला, अगले दिन डिसऑनर हुआ तो भी बैंक में ही जाएगा। चेक मिला, अगले दिन डिपॉजिट हो रहा है तो आज उसे चेक इन हैंड बोलेंगे। और एंट्री कैसे करेंगे वो अगली किसी केस में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तक गाड़ी ठीक चल रही है भाई? ऑनलाइन में इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट रेज योर हैंड। मर्जी है आपकी, ये क्वेश्चन तो पूरा कर ही लेते हैं, चलिए चले जाओ, कोई बात। अगला देखिए, मार्च 18 हो चुका है, नहीं, मार्च 15 को रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। 18 मार्च को एक चेक मिल गया, 23 मार्च का चेक है, दीपक से मिल गया। क्या इस चेक को मैं बैंक में जमा कराऊंगा? विल इट सर्व एनी पर्पस? ठीक है, रुक जा बेटा, पहले देख ले एंट्री। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक दीपक से, एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल एंट्री तो होनी है इसकी, पर क्या कैश बुक में होनी है? अच्छा, हमने बोला था ना आगे की एंट्री पढ़ते हैं, आगे की एंट्री पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मार्च 23 को चेक ऑफ दीपक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो किसी भी कंडीशन में आज मैं बैंक में, आज की डेट में तो बैंक में डाल ही नहीं सकता, तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी इसकी? जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, कौन सी डेट को? मार्च 18 को। तो क्या लिखूंगा मैं मार्च 18 को? ध्यान से सुनना, तुमने बोला था ना मार्च 18 को क्या बनेगी एंट्री? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो? किसने दिया चेक ये? दीपक, दीपक अकाउंट। कोई डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं है इसमें? कितने का चेक है बताइए? 5000, 5000, ठीक है। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक। ऐसे एंट्री बनेगी जनरल में। पूछा तो तुमने लावण्य, ऐसे बननी है एंट्री। आई विल राइट द एंट्री, ठीक है। चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक है ये। मतलब वो चेक जिसकी डेट अभी नहीं आई है, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं इसको। ऐसा करा है, हो गया।
दिखा, आपके सामने आ तो रही है। जो कैश या बैंक से रिलेटेड नहीं हो जनरल में जाएंगे। ऐसा करते हैं। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। आइए अगला एंट्री करते हैं इसकी। उस नालायक बच्चे ने टाइम खराब कर दिया हमारा, वरना एक क्वेश्चन पूरा हो जाता आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 23 को कह रहा है चेक जो दीपक से मिला था उसे बैंक में जमा करा दिया। चलिए भाई, बैंक में जमा कराने की एंट्री हमारी डेबिट साइड में जाएगी। डेट कौन सी बनेगी? March 23। और क्या लिखेंगे? दीपक नहीं लिखेंगे अब लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड। बैंक में कितना डाल देंगे? कितने का चेक था वो? 5,000। डन, हो गया एंट्री। ऐसे करना है। चेक मिलने के बाद आगे की डेट में देखना है कहीं क्या हुआ उसके बारे में। कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानना है उसे? बैंक। और अदरवाइज वो डिसऑनर हो जाए तो भी बैंक। लेकिन अगर बोले बाद में जमा कराया तो उसे चेक इन हैंड मान के हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। इश्यूड चेक टू चंदर 2,500। ही अलाउड डिस्काउंट 125। सुनो, जब हम किसी को पैसा देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट की एंट्री तो जनरल में जाएगी। और चेक इशू करने की एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में? नहीं बेटा, क्रेडिट साइड में जाएगी। चेक इशू का मतलब होता है पैसा निकला। जब चेक काट के देंगे ना हमारे बैंक से पैसा, आपकी मम्मी ने मुझे फीस काट के दे दी चेक की, या आपकी मम्मी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया फीस को, किया ना? तो वो जो ऑनलाइन ट्रांसफर मेरे अकाउंट में फीस हुई है, तुम्हारी मम्मी के अकाउंट में बढ़ा या घटा? घटा ना? तो तुम भी तो चेक काट के दे रहे हो भाई, तुम्हारे अकाउंट से घटेगा वो। घटना इस तरफ जाएगा, रिड्यूस इस तरफ होगा। क्या लिखेंगे इसको? डेट कौन सी है? March 24। राइट, March 24। चंदर, चंदर्स अकाउंट। कितने का चेक दिया बताइए? 2,500। और सुनो, हमने बोला था व्हेन वी पे वी रिसीव डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, इसने डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए तो रिसीव है ना डिस्काउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी मार्च कितना? व्हाट इज द March 24। क्या लिखेंगे? चंदर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से? कितने का था अमाउंट? डिस्काउंट 925। 125 लिखेंगे क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम चंदर। ऐसे हो गया March 25। चलते हैं आगे थोड़ा सा, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्या करेंगे भाई इसका? डेट बोलिए, व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट? March 27। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, नो कॉन्ट्रा एंट्री, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना? बैंक से कितना? हाँ, 1,500। हो गया। ये कॉन्ट्रा नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री। ये तो पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग्स है। पैसा निकल गया, आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है जी। ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके? सॉरी मैंने तुम्हें म्यूट कर रखा है, लेकिन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ये सब आर्यन की वजह से हुआ, शौर्य की वजह से भी हुआ। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन फाइन, लेट्स लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है? सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। चीजें बेची हैं तो डेबिट साइड में आ जाएगा। नहीं, उधार बेचा सामान। अशोक मित्रा को क्या करा? सामान उधार बेचा। अब सुनना बेटा मेरी बात, अगर हम सब्सिडरी बुक बनाते तो इसे कहाँ डालते? सेल्स बुक में। अब सब्सिडरी बुक तो सिखाया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी जनरल एंट्री बना दूंगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेल्स की एंट्री सेल्स बुक में जाएगी, लेकिन मैं जनरल बना के दिखा रहा हूँ उसके, ठीक है? आइडियल तरीका तो यही होना चाहिए था कि सेल्स की सेल्स में जानी थी, कैश की कैश में, जो कहीं नहीं जाती वो जनरल में। लेकिन मैं इसे क्या कर रहा हूँ? जनरल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या डेट कौन सी है? March 28। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम बोलिए। किसको बेचा सामान? अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? अमाउंट, हाँ, 40,000। क्या नरेशन बनेगी? सोल्ड गुड्स टू
टू अशोक, ऐसे करके बन गया। ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैश बुक में नहीं जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक? अगर आप सब्सिडरी बुक पूरा करने के बाद ये क्वेश्चन कर रहे होते तो इसे मैं सेल्स बुक में डाल देता। अब सेल्स बुक तो बन नहीं रही यहाँ पर, क्या डाउट है बेटा, पूछना कुछ? चलो देखिए आगे। भाई क्यों जाएगा? ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कैश आ ही नहीं रहा तो क्यों जाएगा? उधार की एंट्री है बेटा। जनरल का बेस बुरी तरह से कमजोर है तुम्हारा, एग्जाम से पहले ठीक कर लो इसे। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, आप बताइए इसका क्या करेंगे? ये भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये परचेज बुक में जाना चाहिए था, पर क्योंकि परचेज बुक मैंने सीखी नहीं अभी, इसलिए मैं जनरल में डाले दे रहा हूँ उसको। तो क्या डेट बनेगी? मार्च, मार्च 30। परचेजेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू चंदर, कितने से? 50,000 और 50,000। क्या नरेशन बनेगी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखे हमारे पास। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा और डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो कोई पंगा ही नहीं है। अशोक मित्रा से चेक मिला, कितने का चेक मिला है? हाँ, 2,000 का। तो चेक इन हैंड नहीं करना, क्योंकि सेम डे बैंक में जमा करा दिया। डेट क्या बनेगी? मार्च। किससे मिला? अशोक मित्रा। और बैंक में डाल दिया कितना? 2,000। फिनिश। सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। चलिए इसे क्लोज करते हैं। आपको ध्यान है लेजर अकाउंट कैसे क्लोज करते थे? बिल्कुल ऐसे ही क्लोज करना है। बताइए विच साइड इज बड़ी? ये वाला कितना? देखो ये वाला टोटल, जीरो, जीरो और जीरो। पांच तो 7 × 10, 30,000। ये यहाँ लिखा 30,000। देखिए शॉर्टकट तरीका दोबारा से बता रहा हूं मैं। March 31, याद है क्या लिखते थे? बैलेंस सीरी। लेजर में बैलेंस करते थे। अब लग रहा है ना लेजर अकाउंट बना रहे हैं। तो ये क्या है? लेजर अकाउंट बन रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? सब्सिडरी बोल रहे हैं। और क्योंकि ओरिजिनली रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए इसे प्रिंसिपल बुक भी बोलते थे। तो अब आप बताइए मुझे, नाउ अंडरस्टैंड। इस 30 में से ये 11 माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आई? 19,000 इज माई बैलेंस सीरी। जैसे लेजर अकाउंट क्लोज करते थे। ये साइड बड़ी है, वो साइड बड़ी है, ये बड़ी है। कितना टोटल है ये? 64,000। गॉट इट? आई गो हियर 64,000। इसमें से ये माइनस करिए, 12, 14, 15, 16,000 माइनस कर दीजिए। कितनी वैल्यू आई? 48,000। ठीक है। और अगर आपने यहाँ क्लोज कर दिया तो क्या लिखेंगे? April 1 को बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना करना पड़ेगा ये? 19,000। और भाई साहब बीडी होगा, सीडी थोड़ी होगा। कितना? 48,000। इन दिस वे द क्वेश्चन इज कंप्लीट। कैश। ऐसा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है आपके स्कूल एग्जाम में। तो अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया है, अगले क्वेश्चन में आई डू मोर वेराइटी। ठीक है। होपफुली हम इस तरह से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना, और एक आपकी बुक का, नई बुक दिखाना जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 करेंगे आप, इसी बुक का इलस्ट्रेशन 4। और एक्सरसाइज का, हाँ घर के लिए बेटा, और कहाँ, घर नहीं जाओगे क्या? इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अरे बेटा 10.42 पेज पे दिखा ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। एक इलस्ट्रेशन और दो एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन करना बहुत है अभी, ज्यादा नहीं। 10.42 पेज पर, 10.42 पेज, 10.42 पे क्वेश्चन 5 और 6। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी करनी है? 4 करनी है। 3 आप कर चुके हैं, उसको पढ़ना पहले एक बार, फिर आगे बढ़ना। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए।